और इस गर्मी में आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट। एसी सर्किट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। मतलब क्या अल्टरनेटिंग करंट सर्किट भी होता है? हाँ, होता है। जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हों, जब सर्किट में इंडक्टेंस लगे हों और जब सर्किट में कैपेसिटेंस लगे हों। इसका मतलब जब सर्किट में रेजिस्टेंस कब लगेगा? सबसे पहले आप ध्यान दें, एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कैसे बनेगा। सबसे पहले ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज में अगर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये आपका सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस ओनली। ओके। दूसरा, यदि हम सर्किट में इंडक्टेंस लगाते हैं तो इसे बोलते हैं सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस। मतलब प्योर इंडक्टेंस मतलब इसमें जो है प्रेरकत्व लगा हुआ है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसे आर से। और यहां पर हो जाएगा ये, और ये आपका अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज की, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो प्रतीक है उसके लिए दर्शाया गया है। इसका मतलब यहां V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां भी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया, और थर्ड आपका हो जाएगा कैपेसिटेंस। किसके लिए बेटा? कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस कैसे लगता है? ऐसे। ये अब एक ये कैपेसिटेंस हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के लिए चिन्ह, जिसे कहेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके। ये हो गया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि R, L और C के लिए। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस केवल लगा हो तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक एक पॉइंट आप समझेंगे तो श्योर 95% समझ में आएगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब आप जान लिए कि यदि सर्किट में रेजिस्टेंस R लगा है, ध्यान दीजिए, यदि प्रतिरोध R लगा है तो अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान R। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो सबसे पहले इफ रेजिस्टेंस क्या हो जाए बेटा? इफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर हो जाए तो क्या होगा? यदि रेजिस्टेंस आर हो जाएगा तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपान आर। ओके। आई इज इक्वल टू वी अपान आर। तो यहां से V की वैल्यू क्या रखेंगे? V की वैल्यू रखेंगे आई, तो रहेगा V की वैल्यू रखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा? अपान आर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आई V अपान आर, जैसे आप पढ़े हैं V अपान आर इज इक्वल टू आई, और अगर फिर V नॉट अपान आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? आई नॉट। तो यहां क्या हो जाएगा? ऐसे रखेंगे, क्योंकि आ जाएगा V मतलब आ जाएगा V नॉट अपान आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। तो आ जाएगा आई नॉट, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा। देखो, आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट का क्या कर लिया? फॉर्मेशन कर लिया। अल्टरनेटिंग करंट से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मेशन कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसी अकॉर्डिंग हम बात करें कि अगर हम इसमें इंडक्टेंस लगा हो, क्या लगा हो बेटा? इंडक्टेंस। तब क्या होगा? इंडक्टेंस लगा होगा तो आप जानते हैं कि सेम ये वाला तो हमने अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के लिए, मतलब रेजिस्टेंस के लिए वैल्यूएशन तो हमने पा ली। अब हम बात करने वाले हैं जब सर्किट में एल लगा हो, एल का मतलब इंडक्टेंस। तो सेम फार्मूला तो सेम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी ही दिया जा रहा है। लेकिन यहां का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। यहां का प्रोसेस क्या है बेटा? यहां का प्रोसेस है, आप जानिए, क्योंकि आप वोल्टेज तो V दे रहे हैं, लेकिन जो इंडक्टेंस लगा है वो इंडक्टेंस में ईएमएफ जाएगा तभी करंट फ्लो होगा। तो यहां आपका
जो ईएमएफ है वो वोल्टेज के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे वोल्टेज फॉर इंडक्टेंस, वोल्टेज फॉर इंडक्टेंस। तो ये वोल्टेज फॉर इंडक्टेंस जो होगा वो ईएमएफ के बराबर। तो आपको पता है कि वोल्टेज फॉर इंडक्टेंस आपने पढ़ा है ई बराबर एल डी आई अपान क्या होता है डी टी। ये कहां पढ़ाया था याद हो सेल्फ इंडक्टेंस में। कहां पढ़ाया था सेल्फ इंडक्टेंस में। तो यहां आ जाएगा एल डी आई अपान क्या हो जाएगा डी टी। अब यही आपका जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आ जाएगा एल डी आई अपान डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, वी नॉट एल डी आई अपान डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ये इंस्टेंटेनियस अगर कहें तो क्षणिक करंट है, मतलब थोड़ा सा करंट है। अब थोड़ा सा करंट है, इसको ज्यादा करना है तो सबको उधर भेज दो, तो बचेगा केवल डी आई बराबर आ जाएगा वी नॉट अपान एल साइन ओमेगा टी और ये क्या हो जाएगा डी टी। देखो बेटा मैं जो भी पढ़ाता हूं वो कभी भी मुझे किताब से देखना नहीं पड़ता है। तो इसलिए निफिकर होकर के पूरा का पूरा डेरिवेशन आप करें और कोई दिक्कत हो तो हमसे बीच में जरूर पूछ लें, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, चाहे आपको नंबर हमारे फेसबुक चैनल अमेठी क्लासेस में दिया गया है उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके, और यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो यहां आपका हो जाएगा V अपान एल। अब ये टोटल करंट नहीं है बेटा, ये डी आई है। तो टोटल करंट के लिए क्या हो जाएगा भाई, टोटल करंट के लिए सभी लोगों को हमने बताया है कि क्या किया जाता है इंटीग्रेशन। तो आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन वी नॉट अपान एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये बताइए कि वी नॉट अपान यल क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, वी नॉट अपान यल कांस्टेंट वैल्यू, इसे बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा वी नॉट अपान यल साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये बताइए कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। बहुत अच्छा, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा ओमेगा। इनको इधर करेंगे, इनको थोड़ा सा इधर करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट अपान ओमेगा एल। अब क्या यहां क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब यहां तो आपको क्लियर होना चाहिए, और क्लियर कैसे करेंगे, क्लियर करने के लिए आपको ये आप रेजिस्टेंस वाला तो समझ में ही आ गया होगा। अब क्लियर कैसे करेंगे, क्लियर करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या तरीका है कि माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कैसे चेंज करेंगे आप जानते हैं, फार्मूला लगा देंगे कौन सा साइन 90 माइनस थीटा बराबर। तो यहां आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा एल। यहां माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को अंदर ऐसे लिखा जा सकता है कॉस माइनस ओमेगा टी। अब यहां फार्मूला लगाएंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो आई बराबर वी नॉट अपान ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब आपने वोल्टेज लिया, ध्यान दो यहां वोल्टेज लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी और यहां जो करंट आया वो आई बराबर वी नॉट अपान ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 क्या है, इसका मतलब जो करंट की वैल्यूएशन है वो लैग कर रहा है, मतलब वैल्यूएशन कम आ रही है। पहले ये लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है मतलब इसकी वैल्यूएशन ज्यादा आ रही है, इसकी वैल्यूएशन क्या है कम। इसका मतलब इस इंस्टेंटेनियस टाइम पर ये लैग कर रही है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या कर रहा है लीड कर रहा है। क्लियर, हाँ। अब इसके बाद ध्यान देंगे वी नॉट अपान ओमेगा एल।
एक प्रकार का क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो लेट कर लेंगे वी नॉट अपान ओमेगा एल। फिर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान ओमेगा एल बराबर क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, आई नॉट। क्या मानेंगे बेटा, आई नॉट। तो इस प्रकार से आ जाएगा वी नॉट अपान आई नॉट बराबर ओमेगा एल। अब ये बताइए वी नॉट अपान आई नॉट, वी अपान आई बराबर क्या होता है, आर। लेकिन यहां आर नहीं लिया जाएगा, यहां लिया जाएगा किससे रिलेटेड, इससे, इंडक्टेंस से रिलेटेड। तो वी नॉट अपान आई नॉट बराबर क्या मान लिया जाएगा, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। तो एक्सएल को क्या कहेंगे, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता था आर, यहां इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल हो जाएगा। समझ आया, पूरी तरीके से समझ में आ गया ना। अगर पूरी तरीके से समझ में आया तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, और इंडक्टिव रेजिस्टेंस आपको समझ में आ ही गया। अब आप ये बताइए ओमेगा बराबर, हमने बताया था या फिर आपने बताया था ओमेगा बराबर क्या बताया था, क्या बताया था भाई, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। अब एक्सएल क्या है, बार बार मुझे बताना ना पड़े, आपका एक्सएल जो है वो भी आपका क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं जब सर्किट में कैपेसिटेंस लगा हो। क्या लगा हो बेटा, कैपेसिटेंस। चलो कैपेसिटेंस लगाते हैं। अब यहां ध्यान दो, जब कैपेसिटेंस लगा होगा तो आपका V बराबर क्यू अपान क्या होता है, सी। V बराबर क्या होता है, क्यू अपान सी। चलो V बराबर क्यू अपान सी। अब देखिए वोल्टेज तो वही लिया जाएगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और आपका जो ये वाला, इसके लिए कैपेसिटेंस के लिए जो वोल्टेज लिया जाएगा वो लिया जाएगा V बराबर क्यू अपान सी लिया जाएगा। चलो तो अब आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। अब आप जानते हैं कि I बराबर dQ अपान dt। तो करंट I बराबर dQ अपान dt। अब ये बताइए Q की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, बताइए, Q की वैल्यूएशन हो जाएगी, बताओ, Q की वैल्यूएशन C और V, और V की वैल्यूएशन ऐसे रखो ना, डी वाई डी टी सी वी। अब V की वैल्यूएशन आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी वी नॉट सी वी नॉट साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, टी। क्लियर। देखो सबसे पहले Q बराबर सी वी, V की वैल्यूएशन यहां से उठा करके रख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये सी वी नॉट बाहर हो जाएगा, सी वी नॉट बाहर हो गया, डी बाई डी टी आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। तो आई बराबर सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आ जाएगा आई बराबर सी वी नॉट अपान ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो आई इज इक्वल टू सी वी नॉट अपान ओमेगा। अब ये बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, यानी कि आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहां करंट लीड कर रहा है और आपका वोल्टेज लैग कर रहा है। देखो ये पाई बाई 2 ज्यादा है और यहां ये लैग कर रहा है, मतलब ये आगे आगे चलेगा और ये पीछे पीछे चलेगा। समझ में आया। हाँ अब यहां लेट कर लेते हैं, लेट सी वी नॉट अपान ओमेगा इज, भाई तो मानना पड़ेगा ना। अब आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से V